हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। और आप और हम देख रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज एक्सरसाइज 7.3. Before this we have gone through exercise 7.1, 7.2 and 7 introduction part. So today we are going to cover exercise 7.3. और जैसे कि मैंने बताया था, याद रखो, देखो बिफोर इंडिकेशन, सब लोग को इंडिकेशन पहुंच जाए कि वीडियो आ चुका है, सब लोग देखने आए। उससे पहले आप लोग को जो मैंने बताया था याद रखो कि हम लोग जो है वन शॉट रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो याद रहे, वन शॉट रिवीजन के लिए रेडी रहे एवरीवन। जल्दी से जल्दी हम लोग वन शॉट रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग बता दो चैप्टर्स वगैरह सब कुछ कमेंट सेक्शन में कर दो। और आपको ये चैप्टर्स टॉपिक समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो कि नहीं समझ में आया, ये चीज प्रॉब्लम है। और समझ में आता है फिर भी कमेंट करो कि हाँ मुझे समझ में आ गया, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, ताकि मुझे पता चलता रहे। आपके सजेशंस, आपके रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। राइट, डिजिटल मैथ्स को इस लेवल पर लाने के लिए आप लोग ने बहुत मदद की है और हम लोग ने 1K से ऊपर अचीव कर लिया है। आप लोग की वजह से हम लोग रेगुलर आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। और लाइव सेशंस जो आने वाले हैं उसके लिए आप कमेंट जरूर कर दें कि क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूं उससे पहले आपको जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको याद होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। तो ये फॉर्मूला याद रखो। और यहाँ पे मोड होता है, मोड मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, तो मोड क्या करता है, जो भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर देता है। सो दैट इज हाउ। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Find the area of triangle whose vertices are 2, 3, -1, 0, 2, -4। पहले फॉर्मूलाज देखो, ये सारी वैल्यूज मैंने रख दी है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल याद होना चाहिए, दैट इज हाफ। मोड मैंने लगाया ताकि पॉजिटिव वैल्यू हो, x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ये फॉर्मूला हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर भी कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो एक बार रिवाइज कर लो। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो जस्ट पुट दी वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज रखनी है। तो हाफ इन ब्रैकेट x1 मतलब 2, y2 minus y3 मीन 0 minus 0 plus 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 that is -1, y3 that is -4 -3 plus x3 यानी 2 इन ब्रैकेट y1 मीन्स 3 minus 0। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इन ब्रैकेट 2 4 जा 8 -4 -3 that is -7 -7 plus -1 यानी +7 और 2 3 जा 6। तो 8 plus 7 15, 15 plus 6 21 upon 2। so area is 10.5 यूनिट स्क्वायर यूनिट। भाई स्क्वायर यूनिट लगाना, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है। वापस देख लो यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। हाफ 2 इन ब्रैकेट 0 -4 यानी +4 -1 इन ब्रैकेट -4 -3 +2 3 -0 so 8 plus 6 plus 6 so 21 upon 2। इसको आगे सॉल्व करते हो तो 10.5 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर भले यूनिट नहीं दिया हुआ है, कोई भी सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है, तो वो लिख देना, ठीक है। नाउ सेकंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम तरीका है, x1 -5 y1 -1 x2 3 y2 -5 x3 5 y3 2। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, हाफ इन ब्रैकेट x1 इन ब्रैकेट y2 y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 y2। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला दिमाग में फिट रख लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। वैसे मोस्ट ऑफ दी आप लोग के शायद सिलेबस में नहीं है, बहुत सारे जन के रिड्यूस पोर्शन में है, भाई निकाल दिया गया है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो यू कैन गो थ्रू दिस, ये बहुत इजी रहेगा आपको समझने के लिए भी, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दी वैल्यूज, 1/2 x1 मेरा -5 तो -5, y2 that is -5 y3 that is 2 तो -5 -2, x2 that is +3
तो y3 minus y2 y1, तो 2 minus minus 1 means 2 minus plus 1 हो जाएगा. We'll get 1 by 2 minus 5 minus 2, that is minus 7, minus 7 into minus 5, that is plus 35. 2 plus 1 any 3, 3 3s are 9, 5 4 are 20. We'll get 32. 64 upon 2, that is equals to 32. So area of triangle is 32 square unit. ये तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो इजीली. ठीक है, 32 square unit is the answer. Next, question number 2. In the following, each of the following vertices, find the value of k for which the points are collinear. देखो, अब यहाँ पे बहुत मजा आएगा. कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है. तो आप लोग क्या करते हो, लीनियर भाई स्ट्रेट लाइन में है तो लाइन का फॉर्मूला लगाने जाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने जाओगे, लेकिन नहीं, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसका ट्राइंगल बनता है? नहीं, ट्राइंगल तो बिल्कुल नहीं बनता. स्ट्रेट लाइन का ट्राइंगल कैसे बनेगा? इफ 3 पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन देयर इज नो ट्राइंगल. हाँ भाई, इधर उधर हो तो ट्राइंगल बन सकता है, बट स्ट्रेट लाइन में ट्राइंगल नहीं बनता. सो इट वुड बी हैविंग एरिया इक्वल्स टू 0. एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो व्हाट वी कैन डू इज area of triangle equals to same formula, half in bracket x1 y2 minus y3 plus y2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. बट एरिया ऑफ ट्राइंगल तो होता है 0. एरिया हमेशा क्या होता है? 0 होता है. सो 0 इक्वल्स टू हाफ x1 यानी 7, y2 मीन्स 1 minus k plus 5, y2 मीन्स k minus minus यानी plus 2 plus 3 in bracket minus 2 minus 1 equals to 0. तो हाफ यहाँ पे चला जाएगा 0 के साथ, तो 0 हो गया. यहाँ पे बचेगा 7 minus 7k, 5k plus 10 minus 9. तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, minus 7k plus 5k यानी minus 2k, 10 plus 7 17, 17 minus 9 यानी plus 8, minus 2k means minus 2k equals to minus 8. तो k equals to minus 8 upon minus 2, यानी हो जाएगा k की वैल्यू क्या? k की वैल्यू आ जाएगी 4. ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर k की वैल्यू 4 आई. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन इज देयर जिसके अंदर वैल्यूज हम लोग लिख देते हैं x1 equals to 8, y1 equals to 1, x2 equals to k, y2 equals to minus 4, x3 equals to 2, y3 equals to minus 5. और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है एरिया 0 होता है. बस फॉर्मूला देखो, मैं वापस नहीं बता रहा. हाफ जो है वो 0 हो जाएगा, तो हाफ तो मैं ऑलरेडी डायरेक्टली निकाल सकता हूं. आप यहाँ पे लिख दो तो 0 के साथ आ जाएगा. x1 that is 8, y2 that is minus 4 plus 5, minus 4 plus 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 होता है, तो minus 4 plus 5. फिर k भाई हमारा x2 k है, और y3 minus 5 minus 1 यानी minus 6. फिर x3 हमारा 2, तो that is 1 minus minus plus 4, तो 5 हो जाएगा, ये माइनस यानी 1 हो जाएगा. आपका आंसर आएगा 8 into 1 यानी 8, minus 6k plus 2 5 are 10, तो minus 6k equals to minus 18, तो k equals to 3. k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. k equals to 3. चलो, क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू होगी 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Find the area of triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, minus 1, 2, 1, 0, 3. Find the ratio of this area to the area of given triangle. मतलब आपको क्या फाइंड करना है? पहले तो ये पॉइंट्स दिए हुए, ये ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, minus 1, 2, 1 एंड 0, 3. इनके मिड पॉइंट्स फाइंड कर लो, डी एफ और ई, और दोनों के एरिया फाइंड कर लो और उसका रेशियो. फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल. गिवन ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल एबीसी अपॉन जो बना हुआ है ट्राइंगल, तो ये दोनों का रेशियो फाइंड करना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल टीएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. तो दोनों के पहले एरिया फाइंड करने पड़ेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा. तो मिड पॉइंट फाइंड करते हैं पहले. डीईएफ आर द मिड पॉइंट्स. सो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता ही है, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है. तो 0 plus 2 upon 2 यानी 1, minus 1 plus 1 यानी 0 upon 2 that is 0. तो d के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 0. 0 plus 2 यानी 0 plus 2 2, 2 upon 2 यानी 1, 3 plus 1 यानी 4, 4 by 2 यानी 2, 0 plus 0 यानी 0,
3 माइनस 1 यानी 2, 2/2 यानी 1। तो 0,1, 1,0 और 1,2 आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एफ। अब दोनों के एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो। ठीक है, डी के पॉइंट 1,0, 0,1 एंड 1,2। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू, भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इन ब्रैकेट x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 बस। सो हाफ x1 मतलब 1 इन ब्रैकेट 2 minus 1 प्लस 1 इन ब्रैकेट 1 minus 0 प्लस 0 इन ब्रैकेट 0 minus 2। अब ये वैल्यूज कहां से आई? तो वैल्यूज देखो, DEF x1 मैं अगर 1 ले रहा हूं, सपोज ये वाला देखो x1 यानी 1 लिया, y2 minus y3 मतलब 1 minus 3 ले लो या 2 minus 1 ले लो, जो भी आपको ठीक लगे, 2 minus 1। इसको हम लोग सेकंड पॉइंट काउंट कर रहे हैं f को। ठीक है, तो नाउ x2 यानी हमने ले लिया 1, 1 माइनस, ये जो 1 माइनस 0 प्लस 0 इन ब्रैकेट 0 minus 2, सो दैट इज, इसको सॉल्व करो, 2 minus 1 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये -2 और -2 into 0 यानी ये तो 0 हो गया। तो हाफ इन ब्रैकेट 1 1 जा 1, 1 plus 1, तो हाफ इंटू 2 यानी आंसर आ गया 1। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज 1 स्क्वायर यूनिट। कितना हो गया? 1 स्क्वायर यूनिट। अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू 0, भाई इसको लिया 0, तो 1 minus 3 plus 2 इन ब्रैकेट 3 minus 1 प्लस 0, तो -1 -1, 1 by 1 by ABC ये वाले पॉइंट के ले रहा हूं। ठीक है, A B एंड C अकॉर्डिंगली फॉर्मूला के अंदर सिर्फ वैल्यूज रखनी है आपको, x1 y1 x2 y2 x3 y3। आप किसी को भी कोई भी नंबर ले सकते हो। किसी को कंफ्यूजन हो कि सर जरूरी है कि इसको x1 y1 लेना, नहीं, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हो अकॉर्डिंगली, और आपको आंसर फाइंड करना है। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बचा 2 4 जा 8, तो हाफ इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट। अब दोनों का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/4, तो रेशियो आ जाएगा 1:4। रेशियो क्या आ गया? 1:4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices are taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। आपको इस क्वाड्रिलेटरल के फाइंड करने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, AC को ज्वाइन कर देते हैं। AC ज्वाइन करने से क्या होगा, ये ट्राइंगल 1, ये ट्राइंगल 2, ABC एक ट्राइंगल बन जाएगा और DABC दूसरा ट्राइंगल। बस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप लोग के पास है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल AB, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू x1 इन ब्रैकेट y2 minus y3 x2 इन ब्रैकेट y3 minus y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 minus y2। यहाँ पे मेन चीज क्या समझने जैसी है, बस आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हो। सपोज मैंने इसको ले लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 मेरा है -4, फिर y2 minus y3 मतलब -5 माइनस माइनस प्लस 2, तो -5 प्लस 2 हो जाएगा। फिर x2 मेरा है -3, y3 मेरा है -2 माइनस माइनस मींस प्लस 2, तो -2 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा 0। फिर x3 मेरा है 3 इन ब्रैकेट y1 यानी -2 माइनस ऑफ माइनस मींस -2 प्लस 5, ये तो पूरा 0 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, हाफ इंटू -5 प्लस 2 मीन्स -3 -4 मीन्स +12 प्लस 0 -2 प्लस 5 यानी 3 3 3 9, तो ये हो जाएगा 21/2 यानी 10.5। एक का आंसर आपका आया 21/2 स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, इसमें भी किसी को भी ले सकते हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, बस कैलकुलेट करो। फॉर्मूला सेम है इसलिए मैं नहीं बता रहा, बट फॉर्मूला जस्ट पुट ऑन करो, यू विल गेट। दोनों का आंसर मिल गया, तो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 दोनों का प्लस कर दो, एडिशन कर दो, तो यू विल गेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो 21/2 प्लस 35/2 यानी
56/2 यानी 28 स्क्वायर यूनिट। तो कितना हो जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज 28 स्क्वायर यूनिट। 28 स्क्वायर यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका 28 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। You have studied in class 9 that median of a triangle divides it into two triangles of equal area. Verify this result. Triangle ABC whose vertices are 4, -6, B 3, -2 and A C, 5, 2. आपको वेरीफाई करना है कि भाई ये जो एक्चुअली रियली में ट्राइंगल जो होता है ना, कोई भी एक मीडियन बोल सकते हैं, मीडियन हम लोग बोलते हैं। मीडियन जो है ट्राइंगल का, वो ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब उनके एरिया सेम होते हैं। यहाँ पे भी दो ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। हमें दोनों का एरिया फाइंड करना है ताकि प्रूव कर सके कि दोनों इक्वल है। उसके लिए पहले डी के कोऑर्डिनेट चाहिए। डी मीडियन, अगर एडी मीडियन है तो डी इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 5 प्लस 3 अपॉन 2, 2 माइनस 2 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 0 अपॉन 2, 4, 0। तो d के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, 0। तो d के कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए 4, 0। अब आपको ट्राइंगल फॉर्मूला से, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है उससे दोनों के ट्राइंगल के एरिया फाइंड करो। अगेन द सेम प्रोसीजर, दोनों की तरीका प्रोसीजर सब कुछ सेम है। 4 इन ब्रैकेट -2 -0, भाई ये वाला ट्राइंगल पहले ले रहा हूं, ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो 3 0 -6 मींस +6, 4 -6 +2, तो आपका आंसर हो जाएगा हाफ इन ब्रैकेट -8 +18 -16, तो -3 स्क्वायर यूनिट। भाई माइनस में वैसे आता नहीं, तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एरिया ऑफ एबीडी इज 3 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? पॉजिटिव होता है हमेशा, नेगेटिव नहीं लेते। एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, इसमें भी सेम प्रोसेस। थोड़ा स्पीड में आपको लग रहा होगा लेकिन प्रोसेस सेम है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा। आप जस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको जाना है, जस्ट यू हैव टू पुट दी वैल्यूज। तो x1 यानी 4, y2 माइनस y3 यानी 0 -2 +4, y2 माइनस y3 मीन्स 2 माइनस ऑफ -6 +5 इंटू -6 -0, तो आपका हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू -2 मीन्स -8, 4 इंटू +8 यानी 34, 38 जा 32, 5 इंटू -6 यानी -30, तो अगेन -3 स्क्वायर यूनिट, और माइनस होता नहीं तो पॉजिटिव। देयरफॉर median of AD has divided triangle ABC into two triangles of equal area, क्योंकि दोनों के ट्राइंगल के एरिया इक्वल आ गए। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सबको मजा आई होगी। इसी तरह से हम लोग रेगुलर क्लासेस लेते रहेंगे, बस आप अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। वन शॉट रिवीजन जो हम लोग ने बोला है, वन शॉट रिवीजन बोर्ड क्वेश्चंस के साथ, तो आप लोग जस्ट मुझे कमेंट कर दें कौन सा चैप्टर सबसे पहले लेना है, लेकिन अलग अलग कमेंट्स, देखो मैक्सिमम कमेंट्स के साथ नहीं करने, सारे ही है 1 to 15, बट सबसे पहले कौन सा करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हैं, ठीक है। देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, एंजॉय कीजिए आराम से, और जल्दी फिर मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन।